नमस्ते, मैं गायत्री स्वागत करती हूँ आप सभी का योगिक लाइफ में। आज बात करते हैं चक्रास मेडिटेशन सीरीज का आखिरी चक्र क्राउन चक्र की। वैसे देखा जाए तो क्राउन चक्र को बहुत लोग चक्र नहीं मानते हैं। अगर ऐसा कुछ थियोरी कहीं पढ़ने में आई हो तो षट चक्र ऐसा वर्णन आता है जनरली। इसकी वजह यह है कि क्राउन चक्र जो है वो जनरली ना तो बहुत डैमेज होता है और ना ही बहुत ज़्यादा ओपन होता है। अजना चक्र इज द डोर फॉर सहस्रारा। मतलब यदि अजना चक्र ओपन हो जाता है तो इसका इफेक्ट क्राउन चक्र पे भी दिखाई देता है। सच कहे तो सहस्रारा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी सब कुछ है। सहस्रारा बियॉन्ड द बियॉन्ड है, लेकिन फिर भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सहस्र का मतलब होता है 1000, तो इस चक्र के 1000 पेटल्स है। एक बार अगर कुंडलिनी सहस्रारा का भेदन कर देती है तो बाद में योगी को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा वर्णन हमें हमारे स्क्रिप्चर्स में मिलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक बार सहस्रारा का भेदन करने के बाद योगी को पूरा ज्ञान हो जाता है, आत्मा परमात्मा से कनेक्टेड हो जाता है और इसमें मैं, आप, तुम्हारा, मेरा, इसका, उसका, ये जो सेपरेशन है ये नहीं होता है और हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। इस चीज़ का ज्ञान हो जाता है क्योंकि हम सभी परमात्मा का अंश हैं। इस चीज़ का ज्ञान हो जाता है। इसी अवस्था को बहुत सारे स्क्रिप्चर्स में निर्वाण, समाधि, कैवल्य, स्वर्ग, ये सारे अलग अलग नामों से जाना जाता है। सहस्रारा चक्र डैमेज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर यदि गलती से एक आध केस में कभी ये डैमेज हो जाए तो इसके परिणाम बहुत भयानक हो सकते हैं। यदि आपके सारे चक्रास हार्मनी में है तो आपका सहस्रारा भी अल्टीमेटली हार्मनी में है। यदि आपके सारे चक्रास आउट ऑफ हार्मनी है या थोड़ा बहुत प्रॉब्लम उन सारे चक्रास में है तो जनरली सहस्रारा के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं देखने को मिलेगा। फिर भी यदि आपको बताना चाहूँ तो यदि सहस्रारा चक्र हार्मनी में है तो कौन कौन सी क्वालिटीज़ हमें देखने को मिलेगी। यदि सहस्रारा चक्र हार्मनी में है तो नॉलेज ऑफ यूनिटी रहेगा। मतलब ये सोचेंगे कि हम सब एक ही हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है। वी आर नॉट वन बट एक दूसरे से कनेक्टेड है बिकॉज हम परमात्मा का अंश है। जो परमात्मा का अंश है वो आत्मा है और आत्मा हर किसी में होती है, तो अल्टीमेटली हम सभी लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है, ऐसा उनका फीलिंग होगा। भगवान के ऊपर बहुत सारा भरोसा होगा। हम लोग भगवान के बच्चे हैं, भगवान हमारे साथ में बुरा नहीं करेंगे, यूनिवर्स पे भरोसा होता है। अपने हायर कॉन्शियसनेस से जुड़ने की क्षमता रखते हैं, अपने हायर कॉन्शियस से जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं ऐसे लोग जिनका सहस्रारा चक्र अच्छे से हार्मनी में होता है। इस शरीर के परे, मतलब शरीर मतलब मैं हूँ, लेकिन शरीर के परे जो आत्मा है उस आत्मा का भी एक अस्तित्व है और हर जन्म में वो आत्मा सेम ही है। हम शरीर चेंज कर रहे हैं, ये जो बात है ना, इसके ऊपर उनका बहुत भरोसा होता है। शरीर के परे जो आत्मा का अस्तित्व है उस पर बहुत भरोसा करते हैं ये लोग। चाहते हैं यदि सहस्रारा हार्मनी में नहीं है तो कौन कौन सी क्वालिटीज़ होगी। उन लोगों को भगवान पे भरोसा नहीं होगा, बोलेंगे कि भगवान नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। इनफैक्ट यहाँ तक बात होगी कि उनको भगवान से नफरत हो सकती है। होते हैं कोई लोग कि क्या होते हैं भगवान, अचानक से बहुत नफरत हमें देखने को मिलती है। एंड बहुत बार ऐसे लोगों को देखकर ये भी लगता है कि यार तुम्हें इतनी नफरत क्यों है, मानते नहीं हो, यहाँ तक बात ठीक है, लेकिन नफरत क्यों करते हो भगवान से। ऐसा हमें बहुत बार ऐसा लगता है उनको देख करके। ज़िंदगी पे भरोसा नहीं होगा, खुद पे भरोसा नहीं होगा, ज़िंदगी से बहुत सारी शिकायतें हैं उनको, बहुत सारी एंजाइटी, फियर, इस सब से डील करना इन लोगों को नहीं आता है। हमेशा एक डर बना रहता है। वो होता है ना, इनसिक्योरिटी जब अंदर जन्म ले लेती है तो अपने आप में ही ये डर रहता है, एंजाइटी कंटिन्यूसली रहती है। इन लोगों को एक अकेलापन हमेशा सताता है। भीड़ में कोई भी इनको अपना सा नहीं लगता है। जिनको भगवान पे भरोसा नहीं है उनको क्या ही कोई अपना लगेगा। एक डिप्रेशन सा हमेशा बना हुआ होता है इन लोगों में। बहुत ये डिप्रेशन वाला तो बहुत इन लोगों में देखने को मिलता है जिनका सहस्रारा चक्र आउट ऑफ हार्मनी होता है। अब जाते हैं इस चक्र की कुछ और इन्फॉर्मेशन। इस चक्र का कलर होता है गोल्डन वाइट या फिर थोड़ा सा पब्लिश, ऐसा इस चक्र का कलर कंसिडर करते हैं। ये 1000 पेटल्स होते हैं। इसका मंत्र होता है ओम।
ओंकार चैंटिंग से इसको बहुत फ़ायदा होता है। इसकी पोजीशन कहाँ होती है? कुछ स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो यहाँ पे टॉप ऑफ द हेड सहस्त्रारा की पोजीशन होती है, और कुछ स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो हेड से थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे जो थोड़ा सा ऊपर है ना, यहाँ पे इसकी पोजीशन कंसिडर करते हैं। लेकिन हमें जब कॉन्सेंट्रेट करना है तो एट द टॉप ऑफ द हेड यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है सहस्त्रारा चक्र पर मेडिटेट करने के लिए। इसके अंडर पिट्यूटरी ग्लैंड आती है, और पिट्यूटरी ग्लैंंड हमारी फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग, मतलब हमारे शरीर का जो साइंस है उसके अकॉर्डिंग सबसे इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है बॉडी की, तो इस चक्र के अंडर आती है। इसी के साथ साथ में इसके अंडर फिजिकल ऑर्गन्स कौन से आते हैं? मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्किन, ऐसी बड़े बड़े ऑर्गन, बड़ी बड़ी सिस्टम्स इसके कंट्रोल में आती है। लाइफ लेसन क्या देता है ये चक्र? टू एक्सपीरियंस डिवाइन मीनिंग ऑफ लाइफ। बिल्कुल आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाता है ये चक्र। फिजिकल डिसऑर्डर्स कौन से देखने को मिलेंगे? सहस्त्रारा के रिगार्डिंग या फिर क्राउन चक्र के रिगार्डिंग। कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती है इन लोगों की, एनर्जी हमेशा डाउन रहेगी, एक डिप्रेशन सा बना रहेगा। लाइफ में ऐसा है कि किसी भी चीज़ में इनको कभी भी इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा इनका एटीट्यूड हमेशा रहेगा। एग्जॉशन फील करते हैं, एग्जॉस्टेड फील करते हैं हमेशा। अगर आप इनका फिजिकल चेकअप करवाएंगे तो वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा। फिजिकल डिसऑर्डर्स इनको कोई भी नहीं रहते हैं, लेकिन एग्जॉशन हमेशा बना रहता है। ऐसा लगता है कि मैं वीक हूँ, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, ये वाली फीलिंग इनकी हमेशा रहेगी। ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे, जिनको ज़िंदगी से शिकायत है, जिनको भगवान से नफरत है, उनको ट्रस्ट इश्यूज तो ऑब्वियस है बहुत। इसी के साथ साथ में लाइट, साउंड या फिर अदर कोई एनवायरमेंटल चीज़ें हैं ना, इनसे एक्सट्रीमली सेंसिटिविटी रहेगी। कंफ्यूज रहेंगे हमेशा, डिसीजन मेकिंग नहीं है, कुछ भी अच्छे से जानते नहीं है, तो कॉज कन्फ्यूजन बना रहेगा। अब जाते हैं मेंटल डिसऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं क्राउन चक्र के रिगार्डिंग। बिल्कुल इनको भरोसा नहीं है लाइफ पे, पता नहीं क्या कब हो जाए, ऐसा वाला फीलिंग रहेगा। वैल्यूज़, इथिक्स, ये नाम की जो चीज़ें होती है, इनके अंडर जो चीज़ें आती है, ये कम्प्लीटली इनके पास में एब्सेंट ही मिलेगी। किसी भी प्रॉब्लम से डील करने का करेज इनके पास में नहीं है, धैर्य बिल्कुल एब्सेंट है। बहुत ज़्यादा सेल्फिश होंगे ये लोग, खुद का देखना है बस। स्पिरिचुअलिटी, डिवोशन, इंस्पिरेशन, फेथ, इस नाम की जो चीज़ें हैं ये भी कम्प्लीटली इनमें एब्सेंट ही दिखेगी। अब चाहते हैं इस चक्र के लिए वर्कआउट्स क्या क्या करने चाहिए। वाइट कलर आपको वियर करना है, वाइट कलर के कपड़े पहनने हैं जनरली, और थोड़ी शांति लाइफ में बनाए रखना ज़रूरी है। एक अहम चीज़ आती है कि प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। आपको हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहना चाहिए। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे ये दिया, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे वो दिया। खाना मिलते ही प्लेट को देख के बोलना है थैंक यू सो मच, आप मेरे पास में हो एंड आप मेरी बॉडी को ताकत दे रहे हो। पानी के ग्लास को लेकर के बोलना है थैंक यू वाटर, प्लीज़ मुझे ताकत देना है। तो ये जो थैंक यू वाला है ना, ये बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। मेडिटेशन कंपलसरी करना है। अजना चक्र के लिए भी मैंने बोला था कि मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, क्राउन चक्र के लिए भी मेडिटेशन ही ज़रूरी है। आज अगर आप देख रहे होंगे तो बाकी चक्रास के जैसे खाने पीने पर ध्यान नहीं दे रही हूँ, बाकी चीज़ें बहुत नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि दिस चक्र इज़ बिलोंग्स टू माइंड। मेंटल इश्यूज इस चक्र की वजह से ज़्यादा होते हैं, और इसी के लिए हमें काम भी मेंटली ही करना होगा, मतलब स्पिरिचुअली ही इस पे वर्कआउट करना ज़रूरी है। फिजिकल चीज़ें इस चक्र पर बहुत अफेक्ट नहीं करती हैं। इनमें आप जितना ज़्यादा टाइम हो सके मेडिटेशन करने की कोशिश कीजिए। इसी के साथ साथ में एक इंटेंशन आपको सेट करना है अपना कि आई एम इन टच विथ माई क्राउन चक्र। मैं मेरे क्राउन चक्र के साथ अच्छे से टच में हूँ और ये डिवाइन एनर्जी मेरे साथ में है, ऐसा वाला इंटेंशन आपको सेट करना है। ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा। एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको एडवाइस अगर देना चाहूँ तो आपको किसी भी भगवान के, आप जिन भगवान पे बिलीव करते हैं या फिर नहीं भी करते हैं, अगर किसी ने आपको बोला है कि इन भगवान का आप मंत्र का चैंटिंग करेंगे तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, तो आपको वो मंत्र का चैंटिंग ज़रूर करना है।
5 मिनट नहीं बोलो तो भी आपको भगवान के सामने जा करके बैठ जाना है। मंदिर जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। भगवान कृष्ण की आप आराधना कर सकते हैं, भगवान शिव जी की आराधना कर सकते हैं। ओमकार चैंटिंग भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो ओमकार का चैंटिंग ज़रूर कीजिएगा। मैं जो अभी ओमकार का चैंटिंग दे रही हूँ वो उसको सुनिएगा ज़रूर। वो आपको रात को सोते समय भी सुनना है। सुबह उठने के बाद में सबसे पहला काम आपको वही करना है कि आपको वो चैंटिंग सुनना है। एंड दैट्स इट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट क्राउन चक्रा। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। एंड इससे पहले जिन चक्रास के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दी है उन सभी के लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, उन्हें देखिएगा ज़रूर। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, कीप डूइंग योगा, टेक केयर एंड बाय।
अ,